ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आचार्य राकेश कुमार जी के पास आता हूं, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति छत्तीसगढ़ प्रांत के। आचार्य राकेश कुमार जी, देखिए कहा जा रहा है कि मदरसा बोर्ड में गैर हिंदुओं को प्रवेश दे दिया जाए, और दे दिया गया मध्य प्रदेश में, तो वो बाकायदा केंद्र ने नया कानून भी बना दिया, उसके तहत 2 सदस्य आ सकते हैं। उसका हालांकि विरोध हो रहा है, पर वो हो गया, लीगली उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया। अब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी की जा रही होगा आगे चल के। दूसरा, कथित तौर पर जिस लव जिहाद के बारे में कहा जाता है, उसे रोकने के लिए जो तैयारी की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? और मदरसा बोर्ड भंग होना या चाहिए या नहीं, आपकी राय जानना चाहता हूं। सबको प्रणाम करता हूं सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल राकेश जी, आचार्य जी आपको सुन पा रहे हैं हम। पहली बात तो छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में 3 प्रकरण ऐसे आए। एक जगदलपुर की कुश्मी ब्लॉक में, सरगुजा के कुश्मी ब्लॉक में और कोंडा गांव में, और इन दोनों प्रकरणों में हमने पाया कि मुस्लिम समाज के बंधु ने विवाह किया, और विवाह के बाद उस एसटी महिला के नाम पर कई जमीनें उन्होंने रजिस्टर्ड कराई, और उन जमीनों में तेजी के साथ अपने परिजन, अपने लोगों को वो एफिडेविट बना करके वो क्या कहेंगे कि वो जमीनों को देता गया। तो ये जो प्रकरण है अभिलाष जी, ऐसे प्रकरणों की जब शिकायत हुई है, ऐसे प्रकरण अन्य प्रदेशों के अलावा जब हमारे प्रदेश में आए, तब इस वक्फ बोर्ड को यह निर्णय लेना पड़ा। ठीक है, अगर यह निर्णय वक्फ बोर्ड लेता है कि काजी को, विवाह कराने वाले को निश्चित रूप से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, शादी से पहले अनुमति लेनी चाहिए, और शादी से पहले सारी जानकारी सबमिट करनी चाहिए, तो इस बात पर किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी, थोड़ा मात्र भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक रूप से इस सब चीजों को मानता है, अगर भारत के उसके संविधान में उसको विश्वास है, तो इस विश्वास के अंतर्गत आते उस व्यक्ति को इस पर प्रश्न लगाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर हिंदू को विवाह करने के बाद ठीक हिंदू अधिनियम के अंतर्गत अगर उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो निश्चित रूप से विवाह करने के बाद वह अपनी जानकारी सबमिट करे, और अगर वो धर्म परिवर्तन करती है तो निश्चित रूप से जो अभी कानून बना है उसके अनुरूप चले। और कोई व्यक्ति एक कानून को नहीं मानता है और उसको जो भी घोषित करना चाहता है, वो उसका निजी मामला है, उसके कहने पर ये सब चीजें नहीं हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त तौकीर रजा साहब जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी से, उनका स्वागत करता हूं। तौकीर रजा साहब, देखिए बहुत ही सेंसिटिव मैटर सामने आ गया है। तौकीर साहब दिख नहीं रहे हैं मुझे, क्या मेरे साथ जुड़ गए तौकीर रजा साहब? ठीक है, तौकीर रजा साहब, जरा मुझे ये बताइए कि ये जो तीनों बदलाव लाने की जरूरत पड़ रही है, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग हो गया, क्या छत्तीसगढ़ में होगा? ये सवाल पर कहा कि होना चाहिए, इसकी जगह प्राधिकरण बनना चाहिए। फिर मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य गैर मुस्लिम आ गए, तो सलीम राज साहब कह रहे हैं कि यहां भी आ सकते हैं, आगे आएंगे। फिर अब जो गैर मुस्लिम युवती या युवक होगा, उससे शादी के लिए और सख्त नियम बनाए जाएंगे। ये तीनों चीजें आपको करने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या आप अल्पसंख्यक समाज के सुधार की तरफ लेकर जा रहे हैं? क्योंकि अल्पसंख्यक समाज तो बड़ा नाराज है। सलाम रिजवी साहब बैठे हुए हैं, और हमारे साथ सैयद मोहम्मद अशरफी साहब बैठे हुए हैं, सभी नाराज इस बात से। आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, अभी उत्तराखंड में जो मामला है, उसके लिए भी इन्होंने वक्फ बोर्ड ने इसके लिए सीएम को पत्र जरूर लिखा है, लेकिन अभी इस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारी शासन प्रशासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है जी। एक बात। दूसरी बात, रही बात निकाह में रजिस्ट्रेशन की बात, तो मौलानाओं का रजिस्ट्रेशन, तो मौलाना को तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहते हैं। मौलानाओं की बात अगर करें तो पंजीयन होना कोई बड़ी बात नहीं, पंजीयन रहते ही हैं और पंजीकृत ही रहते हैं। दूसरे के अलावा वो अगर निकाह करते हैं, तो वो अगर कोई व्यक्ति गैर मुस्लिम से निकाह करता है, तो वो भी आजकल हमारे जो धर्मांतरण विधेयक जो आया, उसमें भी एक नियम हमारे यहाँ भी लागू किया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे हिंदू समाज की कोई लड़की होगी, वो अगर शादी करती तो प्रलोभन देके या किसी प्रकार से धर्मांतरण करके वो शादी नहीं कर सकता, उसके लिए विधिवत प्रक्रिया को पालन करना पड़ेगा। तो ये नियम तो हमारे यहाँ ये आ चुका है, उसमें ऐसा बोलने की बात ही नहीं है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमको अगर इसमें आगे बढ़ना है, तो हमको पहले अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उनको आधुनिक शिक्षा की
के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक उनको शिक्षा नहीं दी जाएगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी प्रकार का। जैसे मान लीजिए मदरसा से मौलाना निकलता है, तो मैं हमेशा एक बात की जो है समर्थन करता रहा हूं कि मदरसाओं से मौलानाओं के साथ उसको दीनी शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें जो है आधुनिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है, कई मदरसों में चीज नहीं की जाती, इसके कारण से ये समस्या कही रहती है। अब देखिए यूपी का अगर आप मामला उठाएंगे तो यूपी में मदरसाओं को भंग नहीं किया गया, मदरसा बोर्ड बंद नहीं किया, ना बंद किया गया। यूपी में उस सारे मदरसों को, रजिस्टर्ड मदरसाओं को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करके ऑनलाइन वहां पर पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम कर दिया गया, कैमरे लगा दिए गए और वो सारी शिक्षा जो है ऑनलाइन जो है निगरानी में आ गई। तो इस प्रकार से अगर ऐसा किया जा सकता है तो इसमें एक सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी और इसमें किसी की भावनाओं को भी जो है आहत नहीं होगी और कोई गलत करता है वो भी पकड़ा जाएगा। तो तीनों चीजें होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा भी होना चाहिए, निगरानी भी होना चाहिए, किसी प्रकार का शक शुबा वाला मैटर भी खत्म हो जाएगा और जो है वो हमारे अल्पसंख्यक बंधु जो है वो और ज्यादा करीब आ जाएंगे। तो ये जिसको समझते हुए हमारे को अभी तो खैर मामला ऐसा सरकार ने अभी कोई निर्णय लिया नहीं है, इसके लिए एक टीम बनेगी और टीम बनने के बाद ही जो भी है सारे निर्णय होंगे। अभी सरकार इसकी तरफ नहीं है, सरकार अभी तो विधानसभा की सत्र की ओर व्यस्त है, उसमें लगी हुई है। तो ये इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार किस प्रकार से आगे कार्य कर सकती है। तौकीर साहब, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप जैसे खुद कह रहे हैं कि ऑलरेडी ये नियम है कि अगर गैर मजहब में कोई भी शादी करता है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसको पहले सूचना देनी होती है, तो पहले से तय है। तो फिर अब सलीम राज साहब जो आरोप लग रहे हैं कि उनके कार्यकाल के 2 महीने बचे हैं खत्म होने को, उससे पहले इस तरह के आदेश निकाल करके क्या साबित करना चाहते हैं? जब आप कह रहे हैं आपने कानून बना दिया और सब पर लागू है, तो फिर इस तरह के आदेश देकर के बेवजह का विवाद क्यों पैदा करना? मैं इस बारे में नहीं कह सकता, वो उनके अधिकार क्षेत्र का मामला। अगर उनके अधिकार क्षेत्र में वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में संपत्तियां आती हैं, वक्फ बोर्ड के अलावा मुस्लिम अदारे आते हैं जो मस्जिद और दरगाह वगैरह, और अगर वो उनके किस संविधान किस एक्ट के तहत उन्होंने ऐसा प्रावधान किया है, ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें प्रावधान होगा तो वो आदेशित कर सकते हैं। और ना वो तो सर जो कह रहे हैं वो आपकी बात से बिल्कुल अलग है। अगर ये कानून लागू है, और वैसे भी देखिए तौकीर साहब वो तो ये कह रहे हैं कि बाहर के मौलाना आकर के निकाह करा देते तो उन्हें पता ही नहीं रहता था लड़की गैर मुस्लिम है। कानून तो हमारा धर्मांतरण नहीं, वो सही कह रहे हैं, ये बात सत्य है कि अगर गैर मुस्लिम से शादी करा देते हैं, कई लोग जानबूझ के भी करते हैं, खासतौर पे लव जिहाद पे, इस पे लगाम लगाने की बिल्कुल कोशिश ठीक है और कोशिश हो रही है, और इसमें धर्मांतरण विधेयक बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। उसमें कड़े प्रावधान किए गए और कड़ी सजाओं का प्रावधान, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने डिमांड उठाई है, मांग उठाई है, तो सरकार इसके लिए हो सकता है सोच सकती है, आगे इसके लिए कार्रवाई के लिए सोच सकती है। ठीक है। सलाम रिजवी साहब, देखिए अब चूंकि आप खुद छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप प्रोग्रेसिव मुस्लिमों का एक फेस रहे हैं, तो मेरा एक बहुत सीधा और थोड़ा कड़वा सवाल जरूर है कि लव जिहाद को लेकर जितना मुस्लिमों की इमेज खराब हो रही है, डेंट हो रही है पूरे देश में, तो अगर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं तो आप लोगों को स्वागत नहीं करना चाहिए कि यार ठीक है, जो जेन्युइन होगा वो जाकर के कोर्ट में करा लेगा, जिस हिंदू लड़की को शादी करनी होगी वो कोर्ट में जाएगी, सब व्यवस्था करके आ जाएगी, बाद में कम से कम लालत मलानत तो नहीं होगी ना समाज की पूरी। करता एक है, सुनते सारे लोग हैं। तो क्या ये जो मैटर है ये लीगली भी, और मैं तो कहता हूं मुस्लिम समाज के लोग भी वक्फ बोर्ड के जरिए या इसके दीगर जो संस्थान है उनके जरिए इसको आपको और ज्यादा एंडोर्स नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई अगर किसी गैर मजहबी लड़कियां या लड़की से शादी कर रहे हो तो उसके लिए विशेष प्रोटोकॉल होना चाहिए ताकि बदनामी की तोहमतें हम पर ना लगें? देखिए, हमारे पास तो जो ज़्यादा मामले आ रहे हैं आज की तारीख में, वो मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम से शादी करने के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसे मामले बहुत कम आते हैं कि जो लड़की हिंदू और लड़का मुस्लिम है और वो हिंदू लड़की से शादी कर रहा है। ऐसे मामले तो अगर 10 मामले आते हैं तो उसमें 2 मामले ये होते हैं, 8 मामले जो रहते हैं उल्टे होते हैं। मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है। अब ये आपस में इन लोग सब पहले से सब मिल बैठे रहते हैं। हमको जहाँ तक कि जब भी हमको ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो हम लोग बराबर जाकर समझाते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि आज के माहौल को देखते हुए, पहले तो ये सब चीज़ें कॉमन सी थी और ये खाली मुस्लिम समाज में ही नहीं है, आप दूसरे समाज में भी देख लो। आप ठाकुर लड़का जो है वो सिख लड़की से कर लेता है, कोई सिंधी से कर लेता है, कुछ कर ले, लेकिन अभी टारगेट बना दिया गया सिर्फ मुस्लिम समाज को। ठीक है। ये
हेलो। हाँ मैं सुन पा रहे हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? आवाज दीजिए भाई, आवाज पीसीआर उन तक आवाज पहुंचाइए प्लीज। आपको आवाज मिल रही है? सलाम साहब, आपको रिजवी साहब आवाज मिल गई आपको? रिजवी साहब आपको आवाज मिल रही है? नहीं मिल रही है। चलिए मैं कोशिश करता हूं जल्दी से। मोहम्मद सैयद अशरफ जिलानी साहब, आपको मिल रही है आवाज? लगता है कनेक्शन जो है दोनों का वो टूट गया। मैं दोबारा जल्दी से आचार्य राकेश कुमार जी के पास आ जाता हूं। आचार्य राकेश कुमार जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं। आचार्य राकेश कुमार जी, मुझे ये बताइए कि ये सारे अच्छे फैसले जो हो रहे हैं, जो कहता है ना कि सुधार की जो गुंजाइश हो रही है, वो एक वर्ग विशेष के साथ हो रही है और इसलिए उनको लग रहा है कि उनके मजहब में दखल अंदाजी हो रही है। आप लोग सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, आपके लिए नहीं किया जा रहा। तो मेरा यह सवाल है कि बीजेपी सुधार तो करना चाहती है, धार्मिक मामलों में अगर कुछ गड़बड़ियां उनको सुधारना तो चाहती है, पर वो ऐसा लग रहा है कि जो मेजॉरिटी है उसको लेकर के उतनी संवेदनशील अभी शायद नहीं है। आप लोग तो कब से कर रहे हैं मांग भाई कि एक सनातन बोर्ड बना दो, और पूरे देश से मांग हो रही है। हर साधु संत और हर सनातनी ये मांग करता है कि जैसे मदरसा बोर्ड है या वक्फ बोर्ड है, एक हमारा भी बना दो, लेकिन आप लोगों की सुनी नहीं जा रही। तो सारा फोकस अभी अल्पसंख्यकों को उद्धार करने में है सरकारों का। कैसे देखते हैं आप? इसमें अभिलाष जी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल अल्पसंख्यक के बारे में सोचा जा रहा है। भारत सरकार हो या विभिन्न राज्यों की सरकार, समय समय पर अनेकविध बदलाव वो करती रहती है। हिंदू समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि कहूं या अब तक का ऐतिहासिक हम प्राचीन व्यवस्थाओं को देखें, हिंदू समाज में जब जब सुधार की बात आती है, चाहे हमारे समाज सुधारकों की बात हो, चाहे शासन तंत्र की सुधार की बात हो, हिंदू समाज सदैव उन सुधारों के साथ होता है जिसमें समाज का कल्याण होता है। ठीक है, ऐसा एक भी घटना नहीं होता जिसमें प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत सारी चीजें को हमको देखने को मिले। अगर हम जितने समाज सुधारकों को देखेंगे तो वे सारे समाज सुधारकों ने उन तमाम चीजों पर, उन तमाम प्रथाओं पर, कुप्रथाओं पर रोक लगाने का काम किया। हमारे समाज सुधारकों को हमारे समाज ने स्वीकारा और कानून की व्यवस्था के अनुसार जो भी चीजें सुधार करनी चाहिए थी उसको भी हम लोगों ने बड़ी सहिष्णुता के भाव के साथ हमने उसको स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन जब भी ऐसा सुधार की बात आती है या मदरसा बोर्ड की बात आए, चाहे वक्फ बोर्ड की बात आए, मुस्लिम समाज की बात आए, तब सदैव देश के अंदर हम देखते हैं इसको हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। इसको ये किया जाता है कि भाई एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा किया जाता है। लेकिन जबकि वो उस समाज के कल्याण की बात है, और जब कल्याण की बात है तो मुस्लिम समाज को इस बारे पर चिंतन करके स्वयं को आगे आकर के उस पर विचार करना चाहिए। और रही बात, ऐसे कितने प्रकरण आए हैं जिसकी वजह से सलीम जी को ये विचार लाना पड़ा, ये विषय लाना पड़ा, ये मुस्लिम समाज को पूछना चाहिए। ठीक है, अगर उनको लगता है कि इस विषयों पर हमारी बदनामी हो रही है, हमें टारगेट किया जा रहा है, तो उनसे पूछे, सवाल पूछे, सरकार से पूछे और बताएं भी ऐसे कैसे कितने प्रकरण हैं, कितने मुस्लिमों ने आदिवासियों के साथ शादी किया, ऐसे किन किन प्रकरणों पर आपने लैंड जिहाद देखे, बिल्कुल पूछे। तो जब पूछेंगे तो इनको मिलेगा, तो सच्चाई जब सामने होगी तो इनको विश्वास होगा, और सच्चाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से वो सलीम साहब से सवाल करे, सरकार से। ठीक है, ठीक है आचार्य जी, ठीक है आचार्य जी, ठीक है, और सदैव सुधार चाहेंगे। ठीक है आचार्य जी, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा सलाम रिजवी साहब का, और साथ ही साथ सैयद मोहम्मद अशरफ जिलानी जी का, जो शहजादा काजी छत्तीसगढ़ है, उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। विशेष शुक्रिया तौकीर रजा साहब का, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।